नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। 1971 का वो खूनी इतिहास आज फिर से दुनिया के सामने आ रहा है, जब अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश हुआ है जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को नरसंहार मान्यता देने की मांग कर रहा है। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ। पाकिस्तानी फौज और जमात इस्लामी के इस्लामी सहयोगियों ने बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना बनाकर लाखों हिंदुओं को मार डाला और उनके महिलाओं के साथ कुकर्म जैसे घिनौना अपराध किया। घरों से बेघर कर दिया, कपड़े उतारे गए और ना जाने क्या क्या। कांग्रेसमैन ग्रेग लैंड्समैन ने 20 मार्च को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रिपोर्ट पेश किया, जिसमें मांग की गई कि अमेरिका यूएन की परिभाषा के अनुसार इसे जेनोसाइड घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म को मिटाने की साजिश रची गई थी। कल्पना कीजिए, एक रात में ढाका के जगन्नाथ हॉल में हिंदू छात्रों का कत्लेआम किया गया। चुकननगर में एक दिन में 10,000 हिंदुओं को मारा गया। 30 लाख निर्दोषों का खून बहाया गया। 2 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ नग्नता हुई और 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा पर आए। पाकिस्तान आज भी इन जघन्य अपराधों से मुंह मोड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा में पूरी तरह से नाकाम थी, नाकाम है। मंदिर तोड़े जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदू परिवारों पर हमले हो रहे थे और हमले हो रहे हैं। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इंडिया टुडे की रिपोर्ट, आर्कर ब्लड के ब्लड टेलीग्राम के मुताबिक ये सिलेक्टिव जेनोसाइड था, जहां हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। सेनेटर एडवर्ड कैनेडी की 1971 रिपोर्ट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की 1972 जांच ने साफ कहा कि हिंदू धर्म को मिटाने के लिए गांव जलाए गए, महिलाओं को जबरन इस्लाम में बदला गया। आज ये प्रस्ताव हिंदू दिलों में आग सुलगा रहे हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता के खिलाफ ये षड्यंत्र 55 साल बाद भी न्याय की पुकार कर रही है और आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपराध हो रहे हैं। ये खबर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिली भगत से हिंदू खून को पानी की तरह बहाया गया और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। पाकिस्तान ने हिंदू नरसंहार क्यों करवाया? बांग्लादेश हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं करता? अमेरिका इतना देर से क्यों जागा? जमात इस्लामी के अपराधी कहां छिपे हैं? भारत ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? पाकिस्तान ने 1971 के हिंदू नरसंहार को जानबूझकर भुलाया, क्योंकि वो अपनी जंगली सेना के शर्मनाक हार और जघन्य अपराधों को छिपाना चाहता है। होमदूर रहमान कमीशन की अपनी पाकिस्तानी रिपोर्ट में 26,000 मौतें मानी गई, लेकिन असल में 30 लाख हिंदू बंगाली मारे गए थे। कांग्रेसमैन ग्रेग लैंड्समैन के प्रस्ताव में साफ लिखा है कि पाकिस्तानी फौज ने हिंदुओं को खास तौर पर एक्सटर्मिनेट करने की योजना बनाई थी। आर्कर ब्लड का 28 मार्च 1971 का ब्लड टेलीग्राम कहता है कि सेलेक्टिव जेनोसाइड अगेंस्ट हिंदू। पाकिस्तान आज भी माफी मांगने से इनकार करता है, क्योंकि उनके स्कूलों में इतिहास तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता है। उन्हें पता भी नहीं है कि यह सिर्फ युद्ध था, न कि हिंदुओं का नरसंहार। उन्हें वो युद्ध कहते हैं, जबकि सरेआम बच्चे सो रहे थे, उन्हें काटा गया। महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था? बेआबरू किया गया उन्हें। यह युद्ध कैसे हो सकता है? लेकिन फैक्ट्स चीख चीख कर कहते हैं कि टाइम मैगजीन ने अगस्त 1971 में लिखा है कि हिंदू 3/4 शरणार्थी और ज्यादातर मृत थे। या तो हिंदू बांग्लादेश से भाग गए जान बचा करके, जो बच्चे थे तो डेड बॉडी लाशें थी। रूह कांप जाता है जब ये पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, बता रहे हैं। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने 1972 में रिपोर्ट दी कि हिंदुओं के गांव जलाए गए, उनकी जमीनें जब्त की गई सिर्फ धर्म के नाम पर। बांग्लादेश सरकार भी चुप है, क्योंकि वहां पर आज भी हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। आज भी एक दास को, हिंदू लड़के को जलाया जाता है जिंदा। 2024-25 में दर्जनों घटनाएं हुए हैं जहां हिंदू परिवारों को जबरन निकाला गया, इस्लाम कबूल कराया गया, जिंदा जलाया गया। ये पाकिस्तानी जालिमता और बांग्लादेशी बेईमानी
हिंदू दिल को चीरती है। हम हिंदू का खून देख करके सोचते हैं कि कितने मंदिर टूटे होंगे, कितनी मां बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख हिंदू शरणार्थी भारत आए और हमने उन्हें बचाया। लेकिन पाकिस्तान आज भी झूठ बोलता है। हिंदू संवेदनाएं रो रही हैं, उस वक्त भी रोई थी, आज भी। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि दुनिया इसे भूल जाए? इसे मिटाने के लिए एड़ी चोटी की दम लगाती है, हिंदुओं का नरसंहार करती है? नहीं, इतना तो कमजोर नहीं था कभी भी हिंदू धर्म। सनातन कब कमजोर हुआ? यह प्रस्ताव हिंदू जागृति का प्रतीक है। पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए, रिपेरेशन देना चाहिए, वरना इतिहास उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। बांग्लादेश हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं करता? बांग्लादेश आज हिंदुओं की रक्षा इसलिए नहीं करता है क्योंकि वहां की सरकारें पाकिस्तानी काल के सहयोगी जमाते इस्लामी की विचारधारा से प्रभावित है और हिंदू अल्पसंख्यकों को वोट बैंक या दुश्मन समझती है। कांग्रेसमैन ग्रेग लैंड्समैन के प्रस्ताव में खास अपील की गई है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ऑप इंडिया और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि 1971 के बाद भी हिंदू मंदिर तोड़े गए, महिलाओं का अपहरण हुआ, संपत्ति हड़पी गई, नग्नता हुई उनके साथ, अपराध हुए उनके साथ। 2021 से 26 तक सैकड़ों हमले दर्ज हुए हैं जहां हिंदू परिवारों को जबरन धर्मांतरण कराया गया या हिंदू परिवारों को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर जमात इस्लामी ने 1971 में 2 लाख महिलाओं का आबरू लूटा, ताड़ ताड़ किया उन्हें, जिनमें ज्यादातर हिंदू थी, या ये कहिए कि सभी हिंदू थी। और आज बांग्लादेश उन विक्टिम्स को जस्टिस नहीं दे पाया। सेनेटर एडवर्ड कैनेडी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने यह साफ कहा कि हिंदूज वर किल्ड स्लोली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। हिंदुओं को उनके धर्म के कारण चुन चुन कर मारा गया। बांग्लादेश सरकार आज भी इन अपराधियों को सजा नहीं देती, बल्कि कभी कभी उनके साथ समझौता करती दिखती है। यह हिंदू दिल को दहला देता है कि हमारे हिंदू भाई, हिंदू लोग बांग्लादेश में आज भी डर में जी रहे हैं। और जी क्या रहे हैं, वो तो मर रहे हैं। मंदिर में पूजा करने से पहले सोचता है कि कल टूटेगा या नहीं। इंडिया ने 1971 में 1 करोड़ शरणार्थियों को आश्रय दिया, लेकिन बांग्लादेश ने वापस जाकर हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रखा। फैक्ट्स चिल्लाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1971 में लिखा है कि हिंदू शरणार्थी सबसे ज्यादा थे। आज हिंदू भावनाएं कहती है कि बांग्लादेश अगर सच्चा दोस्त है तो हिंदू मंदिरों की सुरक्षा क्यों नहीं करता, हिंदुओं को संरक्षण क्यों नहीं देता, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करता, क्यों दीपू दास जिंदा जलाया जाता है, अपराधियों को सजा क्यों नहीं देता। वरना यह प्रस्ताव सिर्फ कागज का नहीं बल्कि हिंदू जागृति का हथियार बनेगा। और हिंदू गर्व से कहते हैं कि भारत हमेशा हिंदू रक्षा के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन बांग्लादेश की चुप्पी भारत को और हम सबको घायल करती है। अमेरिका इतना देर से क्यों जागा? अमेरिका अब जाग रहा है, देर से, क्योंकि 1971 में निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान को हथियार दिए और ब्लड टेलीग्राम को नजरअंदाज किया। लेकिन आज जियोपॉलिटिक्स बदलने पर कॉन्साइंस जग रही है। कांग्रेसमैन ग्रेग लैंड्समैन ने 20 मार्च को कहा है कि अमेरिका शुड हैव डिक्लेयर इट जेनोसाइड मच अर्लियर। आर्कर ब्लड ने अप्रैल 1971 में लिखा था कि हिंदू पर्टिकुलरली टारगेटेड, लेकिन यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इंडिया टुडे और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स बताती है कि यूएस की चुप्पी ने 30 लाख मौतों को बढ़ावा दिया। और आज की रिपोर्ट में S.RES.1130 में
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड की मान्यता मांगी गई है, क्योंकि हिंदू महिलाओं का सामूहिक दुष्कर्म और बच्चों का कत्ल हिंदू सभ्यता पर वार था। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिली भगत से यह जख्म 55 साल पुराना हो गया, लेकिन हिंदू पीढ़ियां आज भी रो रही हैं। ऑफ इंडिया ने यह साफ लिखा है कि यूएस रेजोल्यूशन पाकिस्तान की इमेज खराब करेगा। हिंदू संवेदनाएं कहती है कि देर से सही, लेकिन अब तो न्याय हो। कैनेडी कमेटी ने नवंबर 1971 में कहा कि पाकिस्तान फोर्सेस ने प्लान टेररिस्ट कैंपेन चलाया था, जिसमें हिंदुओं को सिर्फ मारना था। हम हिंदू और भारत ने अकेले मुकाबला किया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। लेकिन आजादी के बाद भी क्या हुआ? आज भी बांग्लादेश में कोई दीपोदास जलता रहता है। लेकिन अमेरिका की देरी हिंदू दिल को चुभती है। कितने मंदिर जलाए गए, कितने हिंदू मारे गए, जबकि यूएस चुप था। फैक्ट्स ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि 10 लाख हिंदू शरणार्थी भारत आए। आज ये प्रस्ताव हिंदू एकता को मजबूत करेगा। पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, बांग्लादेश को हिंदू सुरक्षा देनी चाहिए। हिंदू इमोशंस ये भी कहती हैं कि अब और देरी नहीं, दुनिया हिंदू नरसंहार को याद रखेगी। हमारी पुकार अंतर्राष्ट्रीय बनेगी। जमात इस्लामी के अपराधी कहां छिपे हैं? जमात इस्लामी के अपराधी आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में छिपे हुए हैं, या यूं कह ले कि इनकी सरकारें इन्हें संरक्षण दे रही है, क्योंकि दोनों देशों की सरकारें उन्हें राजनीतिक संरक्षण देती हैं और 1971 के गुनाहों को धोने की कोशिश करती है। कांग्रेसमैन ग्रेग लैंड्समैन के रेजोल्यूशन में साफ कहा गया है कि पाकिस्तानी आर्मी और जमात इस्लामी ने मिलकर जेनोसाइड किया। 1971 में इनके मिलिशिया ने ढाका विश्वविद्यालय में हिंदू प्रोफेसरों और छात्रों को मार डाला। गांवों में हिंदू महिलाओं को सेक्सुअल स्लेवरी में डाला। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जरिस्ट 1972 रिपोर्ट कहती है कि हिंदुओं का सफाया करने की मुहिम चली। जहां देखो मारो, महिलाओं को देखो तो उनके साथ दुराचार करो, उन्हें इस्लाम में ले आओ, या नहीं मानती है तो उन्हें भी मारो, स्लेव बनाओ। ऑफ इंडिया और पी गुरुज की खबरें बताती हैं कि आज भी ये अपराधी सत्ता में हैं, छिप करके हिंदू विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं और हिंदुओं के साथ आज भी होता है। यही चीजें हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले इन्हीं विचारों से प्रेरित है। हिंदू दिल वहां पर रो रहा है, जीते नहीं है वहां के हिंदू। कितने माओ के साथ कुकर्म हुआ वहां, कितने बच्चों का कत्ल हुआ। आर्कर ब्लड ने लिखा कि सेलेक्टिव जेनोसाइड अगेंस्ट हिंदूज। पाकिस्तान आज भी इनको हीरो मानता है। हम या आप जैसे एक साधारण लोग ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि ये जालिम अब न्याय के कटघरे में आए। इंडिया ने 1971 में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इनकी सजा होनी चाहिए। फैक्ट से साबित हुए हैं कि 2 लाख महिलाएं उनके साथ नग्नता की गई है, उनके साथ दुराचार की गई है। ज्यादातर महिला या सभी महिलाएं हिंदू थी। बांग्लादेश सरकार अगर सच्ची है, जो कि उम्मीद है नहीं, तो इन अपराधियों को सजा दे। अगर तनिक भी इंसानियत है अल्लाह के ही नाम पे, तो इन्हें सजा दे। हिंदू जागृति अब रुक नहीं सकती। अब न्याय की लड़ाई लड़ेंगे सब। भारत ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? 1971 में हिंदुओं का खून बहाया गया और हमने शरणार्थियों को पाला, लेकिन पाकिस्तान ने कभी रिमोर्स नहीं दिखाया। कांग्रेसमैन लैंड्समैन के प्रस्ताव में पाकिस्तान की नेग्लेक्ट और एट्रोसिटीज की निंदा की गई है। 20-30 लाख की मौतें, 10 लाख हिंदू शरणार्थी, ये सब इंडिया के लिए बोझ बने, लेकिन हमने हिंदू रक्षा की। ऑफ इंडिया हिंदू एग्जिस्टेंस और जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट्स कहती है कि ये हिंदू टारगेटेड जेनोसाइड था। आज इंडिया को लीड लेनी चाहिए। यूएन में रेजोल्यूशन पास कराएं, पाकिस्तान पर सैंक्शन लगवाए, रिप्रेजेंटेशन मांगे, बांग्लादेश को भी हिंदू सुरक्षा के लिए मजबूर करें। हिंदू इमोशंस भी जाग रही है, वो भी कह रही है कि हमारा गर्व है कि भारत ने मुक्ति दिलाई, लेकिन अब न्याय पूरा हो। वीडियो में आप अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ।
दीजिए इजाजत, नमस्कार।